बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन एकेडमी। दोस्तों, क्रैश कोर्स में आपको वेलकम करते हैं। ये तीसरा लेक्चर है हमारा जिसमें पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स यानी करंट जो पर्सनालिटीज़ हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जितने भी ओहदेदार हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ये तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा स्पेशल कोर्स चल रहा है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जो जॉब्स आई हैं उसका भी, और सिंध पुलिस में जो कांस्टेबल की जॉब्स आई हैं उसके भी रिटन टेस्ट के लिए अभी हमारा कोर्स चल रहा है। आप उसमें भी इनरोल हो सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, ये इस पर आप व्हाट्सएप करके हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो सबसे आला अदालत है, अदालत उज़्मा जिसको बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस लेक्चर में आपको मिलेगी। इस लेक्चर को आखिर तक देखेंगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज आपके इसमें कवर हो जाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं करंट चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस, चीफ का मतलब होता है सबसे बड़ा जो काजी है, चीफ जस्टिस उसको बोलते हैं, सबसे बड़ा जो जज है। सुप्रीम कोर्ट चूंकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, अदालत उज़्मा इसको बोलते हैं, तो इसका जो चीफ जस्टिस है वो सबसे सीनियर तरीन जज होता है मुल्क का। ठीक है। हालिया जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो जो हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। ठीक है, ये आप इनका नाम याद रख लें। टेन्योर जो जस्टिस का होता है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उसका होता है 65 ईयर्स। यानी इनका कोई फिक्स टर्म नहीं होता कि इन्होंने 5 साल रहना है या 3 साल रहना है या 4 साल रहना है या 10 साल रहना है। इनकी 65 यानी 65 साल की उम्र, यानी इनकी उम्र जब 65 साल हो गई तो उस दिन पर ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। और इनमें अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि उसको 5 साल या 3 साल और एक्सटेंशन दे दी गई। जब भी 65 ईयर का हो जाता है बंदा चीफ जस्टिस, वो रिटायर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है। फिर वो भले 2 दिन के लिए आए, 1 महीने के लिए आए, या 10 दिन के लिए आए, या 1 साल के लिए आए, या 10 साल के लिए आए, तो 65 साल की उम्र तक इनका टेन्योर हो सकता है। ये इस सीट पर 65 साल की उम्र तक बैठ सकते हैं। ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे वो थे जस्टिस अब्दुल रशीद। फर्स्ट फीमेल जज सुप्रीम कोर्ट की, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो पहली जज थी, पहली फीमेल जज जो है या औरत जज जो इस पोस्ट पे आई हैं वो है जस्टिस आयशा मलिक। यानी एक चीफ जस्टिस होता है, बाकी उसके नीचे टोटल जो है वो 17 जजेस हो सकते हैं। यानी ये पूरा बेंच कह लें या एक जो ये कमेटी कह सकते हैं, तो उसमें 17 जजेस टोटल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो उनमें से एक हैं जस्टिस आयशा मलिक। फिर है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स। अभी अदालत उज़्मा जो है पूरा मुल्क की होती है, फिर हर सूबे में हाई कोर्ट्स होती हैं। ठीक है। तो अभी उसके जो उसका भी चीफ जस्टिस होता है करंटली चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, यानी पंजाब में जो सबसे बड़ी अदालत है उसको बोलते हैं चीफ हाई कोर्ट्स। और उनका जो चीफ जस्टिस है वो है जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान। अब पंजाब का जो दारुल हुकूमत है वो लाहौर है, इसलिए इसको लाहौर हाई कोर्ट कहा जाता है। जस्टिस शहजाद अहमद खान, मलिक शहजाद अहमद खान इसके अभी चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की। चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, यानी फुली तौर पे ये चीफ जस्टिस नहीं है, लेकिन एक्टिंग इनको चार्ज मिला है जब तक कि दूसरे चीफ जस्टिस कोई जिनको इस पोस्ट पे बिठाया जाए। फिर है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस हाशिम खान काकड़। अब ये सारे आप नोट करते जाएं, ये सवालात जो है वो आपके टेस्टों में आते हैं। मुख्तलिफ टेस्ट में ये पूछा जा सकता है कि भाई लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, तो उनका नाम ये पूछा जा सकता है इस तरह से। इसलिए मैंने ये चारों जो पांचों हाई कोर्ट्स हैं, पांचवी कौन सी है, पांचवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है। जो हमारा दारुल हुकूमत है उसकी भी एक हाई कोर्ट होती है, वो है जस्टिस अमीर फारूक। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी, ये है। अब टेन्योर जो होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो 65 साल की उम्र तक इस सीट पर बैठ सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसकी 62 ईयर्स तक एज जो है होगी अगर, तो वो इस पोस्ट पर बैठ सकता है। उसके बाद उसको ये पोस्ट छोड़नी होगी। करंट चीफ जस्टिस, लेकिन अगर कोई चीफ जस्टिस जो है वो यहाँ से हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो 65 ईयर्स तक वो सीट भी ले सकता है या संभाल सकता है।
करंट चीफ जस्टिस फेडरल शरिया कोर्ट जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान। तो ये सारे चीफ जस्टिस जितने भी हैं इनके नाम आप याद रखें, ये आपको आगे चल के किसी न किसी टेस्ट में किसी न किसी सवाल में ये पूछा जा सकता है, ये इंतहाई अहम है। इसी तरह से इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस, आईजी कौन है पुलिस के, सिंध पुलिस का कौन है, पंजाब का कौन है, केपी बलोचिस्तान, पाकिस्तान रेलवे पुलिस, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, तो ये भी हम देख लेते हैं। करंट आईजी सिंध पुलिस, सिंध पुलिस के आईजी जो है मिस्टर गुलाम नबी मेमन साहब हैं। इसी तरह से आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, आईजी केपी के पुलिस मिस्टर अख्तर हयात खान, आईजी बलूचिस्तान पुलिस मिस्टर अब्दुल खलीक शेख, करंट आईजी पाकिस्तान रेलवे पुलिस राव सरदार अली खान। और इसी तरह से जो आईजी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, ये जो हाईवेज पर या मोटरवे पर जितनी भी पुलिस होती है इनका आईजी अलग होता है, सलमान चौधरी साहब इनके आईजी हैं। टेन्योर, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, जैसे ही जो हुकूमत है या उनकी तरफ से आला अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी तरफ से किसी का भी ट्रांसफ़र आ जाता है, किसी को भी नई चार्ज मिल जाता है, तो इसका कोई फिक्स टर्म नहीं है कि ये 3 साल के लिए या 5 साल के लिए आएंगे। अब ये जितने भी नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं ये मैंने अभी तक तो वेरीफाई करके और अपडेटेड जितने भी हैं वो लिखे हैं। अभी हो सकता है कल सुबह या ये वीडियो अपलोड होने से पहले पहले ही कोई इनमें से चेंज हो जाए, तो आप बराए मेहरबानी जब भी इनको पढ़ें तो कोशिश करें एक बार थोड़ा-सा गूगल कर लें, ताकि आपको टेस्ट में कोई सवाल आपका बिला वजह गलत ना हो। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हैं हेड्स प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन, अब मुख्तलिफ बड़े-बड़े जो इदारे हैं पाकिस्तान के, उनके हेड्स, अभी किसी में किसी का नाम होता है प्रेसिडेंट होता है, किसी में चेयरपर्सन या चेयरमैन होता है नाम, तो इसलिए मैंने ये 2-3 नामों पर लिख दिए। अब जिस तरह से स्टेट बैंक का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसको गवर्नर कहते हैं, ठीक है? तो इसलिए बाज़ जगहों पे आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जब गवर्नर्स की लिस्ट देखेंगे तो उसमें स्टेट बैंक के गवर्नर का नाम भी होता है। तो अभी स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं वो हैं जमील अहमद साहब। इसी तरह से एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी जो पूरे मुल्क से टैक्सेस या रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उनका जो चेयरमैन होते हैं या उनका सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है उसको चेयरमैन बोलते हैं। मिस्टर मलिक अमजद ज़ुबैर टिवाना, ये एफबीआर के चेयरमैन हैं। नादरा जो है इसके चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल मिस्टर मुनीर अफसर साहब। चेयरमैन नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब नैब के अभी चेयरमैन हैं। इसी तरह से वापडा के जो हेड हैं, वापडा के चेयरमैन हैं, वो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी साहब। सुपार्को के जो हेड हैं, चेयरमैन हैं, वो हैं यूसुफ खान। इसी तरह से डीजीएफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं अहमद इसहाक जहांगीर। तो ये सारे बहुत ही अहम हैं और ये मुख्तलिफ टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये लेक्चर हम एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत छोटा सा लेक्चर था। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी जो आप समझते हैं कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा या वो आपके लिए अहम है, आपके इम्तिहान के हवाले से अहम है, तो आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।